हेलो गाइस, मैं गुरप्रीत सिंह आपका आज की क्लास के अंदर स्वागत करता हूं। गाइस, जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो को लाइक किया, शेयर किया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। गाइस, हमने अनुपात और समानुपात शुरू किया हुआ है और अभी तक हमने 6 पार्ट कर लिए हैं और आज हमारा इसका 7वां पार्ट है। तो चलिए गाइस, हम इसको आज हमारी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए गाइस, आपके सामने एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस a। इनका अनुपात दे रखा है 6:7:8 और साथ में दे रखा है आपको a प्लस बी प्लस c का योग कितना है 28 और हमें c की वैल्यू पूछी है। ठीक है गाइस, तो इसको हम अपने हल करते हैं। देखिए गाइस, आपको इसको हल करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए भी कौन सी चीज़ कहाँ क्या और कैसे लगानी है। ठीक है, देखिए कैसे लगाएंगे अपने। पहले हम लिखेंगे a प्लस बी अनुपात b प्लस c अनुपात c प्लस a और b का अनुपात है 6, b और c का अनुपात है 7 और c और a का अनुपात है 8। गाइज, मैंने आपको शुरू में ही बताया था अनुपात की वैल्यू हमें परफेक्ट वैल्यू नहीं दी गई है और ये एक शॉर्ट वैल्यू दी जाती है, तो हमें एक एवरेज वैल्यू चाहिए जो इससे मल्टीपल होकर इस पूरी वैल्यू बना दे। तो हमने वो एवरेज वैल्यू कितनी ले ली है, x ले ली है। ठीक है गाइस, अब गाइस देखिए यहाँ देखिए a कितनी बार है, 2 बार है, b कितनी बार है, 2 बार है और c भी कितनी बार है, 2 बार है। 2 बार है ना, तो 2a, एक ये वाला और एक ये वाला, प्लस 2b प्लस 2c, यानी इन तीनों का हम टोटल करेंगे तो 6 और 7 13, 13 और 8 21। हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 21 x आ गया। ठीक है गाइस, तो अब क्या करेंगे, हमने देखा भी यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमने 2 को क्या निकाल लिया, कॉमन निकाले। तो अंदर क्या बचा, यहाँ क्या बचा, a प्लस b प्लस c और यहाँ आ गया 21। अब इस 2 को यहाँ से हटाएंगे तो सामने वाले के बटा में चला जाता है। a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x बटा में 2 है ना। तो हमने हल किया है तो हमारे पास a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 21/2 है ना। और हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, a प्लस बी प्लस सी कितना है 28, यानी इसकी जगह आप कितना रख दीजिए 28 बराबर में 21x बटा में 2। तो हम क्या करेंगे, हमें x छोड़ना है, x की वैल्यू निकालनी है तो x अकेला छोड़ना पड़ेगा ना। तो हम क्या करेंगे, 2 का तो मल्टीपल कर देंगे 28 से और 21 को इसके बटा में ले आएंगे। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, x बराबर 28 × 2 बटा में 21। देखिए 21 और 28 एक ही टेबल में आते हैं, 7 के टेबल में। 7 के टेबल में 21 आता है 3 बार और 28 आता है 4 बार। x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 दूनी 8 और बटा 3। x की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई गाइस, x की वैल्यू आ गई है 8/3। अब इसमें रख दीजिए a प्लस बी का वैल्यू कितनी है, 6x है, कितनी है 6x है। तो a प्लस बी कितना आ गया, 6 का आप 8/3 कर दीजिए, 6 का 8/3 और ये इससे कट गया, कितनी बार कटा, 16 बार। कितनी बार कटा गाइस, 16 बार कटा है ना। तो 16 बार कटा तो इसको काट दीजिए, a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ठीक है गाइस, और इसी तरह अपने b प्लस सी की भी निकाल लेंगे। b प्लस सी कितना है, 7 और कितना है गाइस, 7x है ना। 7x है तो अपने क्या करेंगे, 7 × 8/3। ठीक है, इस तरह से वैल्यू निकालेंगे, लेकिन हमें इसकी आगे वैल्यू की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कटेगा नहीं। तो ये हमें यहाँ पता लग गया a भी कितना आ रहा है, 16। तो देखो आपने ना एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है a प्लस बी प्लस सी कितना है, 28 है ना। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर में कितना है, 28 और a और b का टोटल कितना आ रहा है, 16। a और b का टोटल कितना आ रहा है, 16। तो यहाँ रख देंगे 16 प्लस c बराबर में 28 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 में से
16 घटा दीजिए तो सी बराबर में आ जाएगा 12। आप कहोगे सर आप इसको आगे करके भी कर देते। देखिए आगे हम कर तो सकते हैं लेकिन ये कटेगा ही नहीं फिर। अब यहाँ से हमें तो सी की वैल्यू पूछी है, अगर वो हमें पूछता ए की वैल्यू, किसकी पूछता, ए की वैल्यू पूछता, तो ए की वैल्यू पूछता तो हम बी और सी को हल करते। देखिए हम आपको यहाँ सी की वैल्यू आ गई ना, हम आपको ए की वैल्यू और निकाल के देते हैं इससे। बी प्लस सी कटेगा तो नहीं, 7 का 8 से मल्टीपल करेंगे कितना आएगा 56/3। वही दोबारा लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, बी सी कितना आ रहा है 56/3 और टोटल कितना है 28। टोटल कितना है गाइस 28 है ना। तो ए प्लस बी सी आ गया 56/3 बराबर में 28। तो गाइस आप इसको काट मत देना, 28 को 56 से उड़ा मत देना, कहीं उड़ा दो, उड़ाना नहीं है हमें, इसको उधर लेके जाना है। तो a बराबर 28, ये इधर जाके हो जाएगा -56/3। अब 3 का मल्टीपल इससे कर दो, कितना आएगा 84 आएगा ना। a बराबर 84 - 56/3। तो कितने बच जाएंगे बेटा, सॉरी गाइस कितने बच जाएंगे, ये 28 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे 28। 28 को 3 से, a की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 28/3 और b की वैल्यू, c की वैल्यू आ गई थी हमारे पास 12 और इसी से हम b की वैल्यू निकाल लेंगे। a आ गया, c आ गया और टोटल दे रखा हमें 28, तो अब b की वैल्यू इससे कैलकुलेट कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, तो अगर आपको ये सवाल समझ में आ गया हो, ये क्वेश्चन हमारा समझ में आ गया हो तो नीचे देख देना यस सर। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे हमारा क्वेश्चन भी ऐसा ही है, मिलता जुलता ही है इससे। आगे हमें क्या दिया है, ए की वैल्यू दे रखी है, बी और सी का टोटल दे रखा है, फिर सी की वैल्यू दे रखी है और ए और बी का टोटल वैल्यू दे रखा है। देखिए गाइस इसको करने का तरीका बहुत ही ईजी है। इन दोनों संख्याओं को आप बटा में रख लीजिए। कैसे रखेंगे, देखो यहाँ नीचे करते हैं अपने, ए बटा में बी प्लस सी 1/3। ठीक है, अब देखिए, अब दूसरा देखिए, सी बटा में ए प्लस बी कितना है 5 और यहाँ कितना है ए और बी कितना आ गया 7, है ना गाइस। तो आप इसको देखो कि हमारे पास ए की वैल्यू तो 1 आ रही है, सी की वैल्यू भी 5 आ रही है, लेकिन बी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पा रहे ना, हमें तो बी की वैल्यू तो चाहिए ना, तो हमारे पास टोटल है ना हमारे पास कुछ है। तो हम, आप कहोगे सर हम इसी को ले लेते हैं, चलो ए को ले लेते हैं, 1 ले लिया हमने और यहाँ a प्लस बी दे रखा है हमें कितना 7 दे रखा है और c हमें 5 दे रखा है सर, तो हम a की जगह 1 रख देते हैं। ऐसे आप देखो ये सबके माइंड में यही आएगा, 1 + b बराबर 7 और b की वैल्यू आ जाएगी 7 - 1 b बराबर में 6। ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर दोगे, लेकिन ये वैल्यू हमारी गलत आ जाएगी, ये वैल्यू नहीं आएगी। हमें देखिए यहाँ c को साथ में लेना है तो c की वैल्यू 5 आनी चाहिए ना, तो यहाँ b और c, अगर b की वैल्यू 6 आ जाएगी और c 5 हो जाएगा, 6 और 5 तो 11 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो 3 आ रहा है, 3 आ रहा है ना। तो इसलिए हमें इसकी एक एवरेज वैल्यू चाहिए। हम क्या करते हैं, नीचे वाले को भी 3 से मल्टीपल कर देते हैं, ऊपर वाले को भी कितने से मल्टीपल कर देते हैं 3 से। ठीक है, 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3 का 3 और ये कितना आ जाएगा 9। अब इसके के साथ अपने कर सकते हैं। देखिए गाइस अब हमारे पास क्या आ गया, a की वैल्यू कितनी आ गई गाइस, a की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, c की वैल्यू इससे उठाओ कितनी आ गई 5। अब b की वैल्यू नहीं पता है ना, तो b + c कितना है हमारा, देखो b + c कितना है 9, तो 9 b + c की वैल्यू कितनी है 5 और 9, b बराबर 5 उधर जाएगा 9 - 5 और b की वैल्यू क्या बन जाएगी 4। देखो a की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई 4 आ गया ना। ये सेटिस्फाई हो गया। देखो यहाँ से सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, 6 और 5 11 हो रहे थे, लेकिन यहाँ तो 3 ही बनाना था ना। तो हम ये तरीका नहीं, ये वैल्यू आप लेके नहीं कर सकते, आपको एक उसको एवरेज में बनाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, तो अब हमसे वो पूछ क्या रहा है, b अनुपात a प्लस में c, b की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 4 अनुपात a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू कितनी है 5, तो ये हो गया 4 अनुपात 5 और 3 8, ये कट के आ गया 4 ×
का 1 से कटा और ये कितनी बार कटा, 2 बार कटा। तो ये हमारा कितना आ गया गाइस, 1:2 आ गया गाइस। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे पहले आप उसको देख लीजिए, अगर तो वो सीधा हो रहा है तो सीधा कर देंगे हम, इससे हमारा सेटिस्फाई हो जाए। अगर इससे सेटिस्फाई होता तो हम ये तामझाम करते ही नहीं, इसको 3 से मल्टीपल ही नहीं करते, सीधा ही कर देते। लेकिन ये सेटिस्फाई हो ही नहीं रहा था, हमने देखा यहाँ से हम b की वैल्यू 6 निकाल रहे हैं और b और c को अगर टोटल करेंगे तो ये 11 आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो ये 3 के आसपास ही बता रहा था, 3 के मल्टीपल में होता तो भी चल जाता, तो हम कट कर लेते। अगर 3 के टेबल का कोई भी होता ना, 3, 9, 12, 15, 18, 24 और 27, इनमें से कोई एक भी होता तो भी हम इसको कट कर देते, कह देते भी चलो कट करके आ जाएगा ये। लेकिन 11 तो 3 के मल्टीपल में कहीं से ही नहीं आता ना, तो इसलिए हमने इसको 3 से ऊपर नीचे दोनों तरफ मल्टीपल कर दिया था। गाइस ऐसा ही क्वेश्चन एक लैंग्वेज में आते हैं, हिंदी में लैंग्वेज लिख के देता है, तो उस तरह का क्वेश्चन भी हम देखते हैं कैसे आएगा। देखिए गाइस ये क्वेश्चन देखो, आप क्या मत देना, बोल मत देना कमेंट में भी सर ये आप ये क्वेश्चन कहाँ से लेके आते हो, पहले लिख लेते हो। मैं पहले आपके लिए क्वेश्चन ढूंढता हूँ गाइस, और वही क्वेश्चन लाता हूँ जो पिछले कभी न कभी एग्जाम में आए गए हैं। आज तक जितने भी एग्जाम हो गए हैं उनमें से जो मेरे को लगता है ये कंटेंट आपको बताने लायक है, ये क्वेश्चन नया है, इसके जैसा क्वेश्चन और आगे आ सकता है, तो वो कंटेंट मैं आपके लिए छांट के लाता हूँ गाइस। तो देखिए ये क्या कहता है, विजय, अजय और संजय ने मिलकर एक गाड़ी खरीदी। 3 लोग थे, तीनों ने मिलकर एक गाड़ी खरीदी जिसमें उन्होंने 5,50,000 रुपए लगाए थे। अब वो देखो अजय कौन कौन है, विजय है, अजय है और संजय। टोटल कितना लगाया, 5,50,000। अब वो कहता है विजय ने टोटल कितने रुपए लगाए हैं, विजय ने जितने रुपए लगाए हैं वो अजय और संजय के टोटल रुपए का, इन दोनों के टोटल रुपए का कितना भाग है, 4/7 भाग है ना। या आप ये कह सकते हो भी विजय ने तो लगाए हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हो, विजय ने अजय और संजय से बराबर, विजय ने अगर 4 लगाए हैं, अजय और संजय ने कितने लगाए हैं, 7 रुपए लगाए हैं। इस तरह से क्यों इसको लिख सकते हो, 4/7 भाग बोल रहा है ना, यानी अजय और नीचे वाला तो हो गया दूसरे का अजय और संजय का, ऊपर वाला भाग हो गया विजय का। तो हमने इसको इस तरह से लिख लिया। फिर वो दूसरी शर्त में क्या कहता है, अजय है, दूसरी शर्त में कौन है, अजय विजय और संजय द्वारा दी गई राशि का 1/10 भाग लगा था। तो अजय विजय और संजय के द्वारा खर्च की गई राशि का 1/10 भाग लगाता है। 3 बंदे थे ना, अगर हम देखें विजय, अजय और संजय, यहां भी 3 बंदे हैं, विजय, अजय, संजय, अजय, विजय, संजय। तो दोनों बार में अनुपात का टोटल कितना आ रहा है, यहां भी 11 आ रहा है और यहां भी 11 आ रहा है। तो मतलब इनके अनुपातों का योग कितना है, या लिख देते हैं अनुपातों का योग कितना है, 11 है। तो हमारे हिसाब से तो 11 आ रहा है ना, हमारे हिसाब से 11 आ रहा है, और ये कितना कह रहा है, 5,50,000। तो 11 रेशो की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 5,50,000। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको कट करो, कितने बार कटेगा, 5 बार, यानी ये कितने आ जाएंगे, 50,000। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50,000। अभी तो 1 की वैल्यू है, अभी हमें प्रत्येक का बताना है। देखो गाइस, अब इसको पकड़ो, इधर वाले को, ऊपर वाले के सामने कितना, अभी अकेला ही है, यानी विजय ने कितने रुपए लगाए हैं, 4। अजय के कितने रुपए हैं, 1। अजय के कितना है, 1। रह कौन गया, संजय। अब अजय और विजय देखो कहाँ पे, संजय कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकालो। a प्लस एस की वैल्यू कितनी है, a प्लस एस का अनुपात दे रखा है 7, a की वैल्यू है 1 और s की वैल्यू हमें पता नहीं है, 7 इधर आ गया, इसको लेके जाएंगे तो s बराबर में 6 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 6। इनके अनुपातों का योग भी 11 आना चाहिए, उसी हिसाब से करना। देखो इससे 11 आ रहा है, 6, 4, 10 और 1, 11। तो इस अनुपात में उन्होंने पैसे खर्च किए हैं। अब इसको इससे मल्टीपल करते रहो, विजय का करना है तो इसको इससे मल्टीपल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, विजय ने लगाए हैं 2 लाख रुपए। कितने रुपए लगाए हैं, 2 लाख रुपए। अजय ने कितने लगाए हैं, 1 रेशो है तो 1 रेशो की वैल्यू है 50,000, और संजय ने कितने लगाए हैं, 3 लाख रुपए लगाए हैं। संजय ने कितने लगाए हैं, 3 लाख। इनको 50 से मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है गाइस,
इस तरह से ये क्वेश्चन किया जाता है। देखो लैंग्वेज में तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और अगर लैंग्वेज नहीं देगी है तो वो आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। अब कई बार मेरे को 1-2 कमेंट भी आए हैं, पर्सनली कमेंट आए हैं, तो पर्सनली कमेंट आए हैं तो उसमें पूछते हैं कि सर ऐसे हमको दे तो दिया है, अब इसका क्या करें, ये दे दिया अब इसका क्या करें, यहाँ टोटल दे दिया इतना और अब से पूछ लिया a + b + c कितना होगा बताओ। अब आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ अगर मान लो 20 दे रखा तो 20 पड़ा रहने तो कुछ नहीं होता। तो a + b जोड़ b + c जोड़ c + a बराबर में 20 दे रखा है। तो यहाँ देखो a 2 बार है ना, तो 2a हो गया, b 2 बार है तो 2b हो गया, c 2 बार है तो 2c होगा, टोटल कितना आ गया 20। अब यहाँ पे 2 सब में कॉमन है तो 2 कॉमन निकाल लो, तो a + b + c बराबर में 20, 2 इससे कट कर दो 10 बार, तो a + b + c की वैल्यू आ जाएगी 10। तो आप इसको इस तरीके से करना होता है। यहाँ 4 दिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 4 दिए हो ना तो कोई बात नहीं है, उनको 4 में वो 3 बार आ जाएगा, बात वहीं आ जाएगी गाइस, ठीक है। तो आप इसको सीखिए, देखिए हमारी वीडियो और इसको आगे प्रैक्टिस में लाइए गाइस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे गाइस, ठीक है। चाहे आप मेरे से सीख लीजिए, चाहे आप कहीं और से सीख लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप सवाल नहीं बना पाएंगे। विदाउट लैंग्वेज ऐसा क्वेश्चन आता है, और लैंग्वेज के साथ भी मैंने आपको बता दिया है ऐसा क्वेश्चन आता है। बाकी हम कल करेंगे जी, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और गाइस हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट गाइस।